हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। कई बार हमारे अपने ही हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। जाने अनजाने वो कुछ ऐसा कह जाते हैं या ऐसा कर जाते हैं जो सीधे हमारे हृदय पर वार करता है। जब कोई पराया हमें दुखी करे या हमारा दिल दुखाए तो उसे भूल पाना आसान होता है, लेकिन अगर हमारा कोई अपना हमें छोटे से छोटा भी घाव दे तो वो गहरा असर करता है। अपनों के द्वारा दिल दुखाए जाने पर हम क्या करें, उस स्थिति से कैसे निपटे, ये सवाल कई लोगों को परेशान करता होगा और इसीलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज हम दो बेहद खास और प्रेरक कहानियाँ जानेंगे। पहली कहानी हमें सिखाएगी अगर कोई अपना अनजाने में हमारा दिल दुखा दे तो क्या करें। वहीं दूसरी कहानी हमें बताएगी अगर कोई जानबूझकर हमारा दिल दुखाए तो क्या करना चाहिए। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। एक महान साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसी जंगल में कुछ ग्वाले भी निवास करते थे। कई महीनों तक वो साधु और ग्वाले एक साथ रहे। वो साथ में भोजन करते और अधिकांश समय एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करते। वो ग्वाले अज्ञानी थे और इसीलिए तपस्या का महत्व नहीं जानते थे। जब भी वे साधु को तपस्या करते देखते उनका मजाक उड़ाने लगते और उनका ध्यान भंग करने का प्रयास करते, परंतु साधु अपनी तपस्या में लीन रहते। वे कभी भी इन बातों से विचलित नहीं हुए। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांवों में फैलने लगी और ये बात जानते ही कुछ ग्रामीण साधु के पास आ पहुँचे और बोले, हे गुरुवर, हमें पता चला है कि कुछ ग्वाले आपको परेशान करते हैं। हम उनकी ओर से आपसे क्षमा चाहते हैं और आपके लिए एक कमरे का निर्माण करवाना चाहते हैं ताकि आपकी साधना में कोई परेशानी ना हो। साधु उन सभी की बात शांति से सुनते हैं और फिर उत्तर देते हैं, ये सभी ग्वाले मेरे अपने हैं। यदि बच्चे प्यार से माता पिता का मुंह अपने छोटे छोटे हाथों से नोच लेते हैं तो क्या माता पिता उन्हें गोद में लेने से इनकार कर देते हैं? नहीं ना। इसी तरह मैं भी इनकी बातों को हृदय से नहीं लगाऊंगा। आपका धन मेरे लिए कमरा बनवाने की अपेक्षा ज़रूरतमंदों के काम आने पर अधिक उपयोगी रहेगा। साधु की बात सुनकर वो ज्ञानी ग्वाले उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, यदि हमारा कोई अपना अनजाने में या भूल से हमारा दिल दुखा दे तो उस पर क्रोध करने की बजाय उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसे सत्य के मार्ग पर ले जाना चाहिए। चलिए अब दूसरी कहानी जानते हैं। किसी गांव में एक आश्रम था जहां कई बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। वहां रहने वाले दो बच्चों में गहरी दोस्ती थी। दोनों बहुत होशियार थे और इसीलिए वो दोनों ही गुरु जी के प्रिय थे। एक दिन गुरु अपने सभी बच्चों को बगीचे में ले गए। बगीचे में एक आम का सुंदर सा वृक्ष देखकर एक शिष्य उसे पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश करने लगा। गुरुजी ने जब उस शिष्य को ऐसा करते देखा तो अपने दोनों प्रिय शिष्यों से प्रश्न कर बैठे, यह दृश्य देखकर तुम्हारे मन में क्या विचार आता है? पहला शिष्य बोला, जिस तरह उस बालक ने वृक्ष से फल तोड़ने के लिए पत्थर का उपयोग किया, उसी तरह जब भी हमें किसी से कोई काम करवाना हो तो दंड का और कठोरता का उपयोग करना चाहिए। वहीं दूसरा शिष्य उत्तर देते हुए कहता है कि इस विषय में मेरे विचार थोड़े भिन्न हैं। जिस तरह आम का पेड़ पत्थर खाकर भी दूसरों को मधुर फल दे रहा है, उसी तरह व्यक्ति को भी स्वयं दुख सहकर दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें सुख प्रदान करना चाहिए। दोनों शिष्यों की बात सुनकर गुरु बोले,
जीवन में दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे सामने समान घटना घटी, परंतु तुम्हारे विचार भिन्न भिन्न हैं, केवल तुम्हारे दृष्टिकोण की वजह से। मनुष्य अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही घटनाओं को समझता है, उसके अनुसार ही काम करता है और फल भी भोगता है। याद रखना, प्रेम से संसार में सब कुछ पाया जा सकता है, जो दंड देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसके कई पहलू होते हैं। आपके प्रियजन ने आपका दिल क्यों दुखाया, इस बात के भी कई कारण हो सकते हैं। हमें ज़रूरत है तो सही दृष्टिकोण अपनाकर सत्य परखने की। हो सकता है आप जो सोच रहे हो सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत हो। तो दोस्तों, ये थे वो 2 प्रेरक प्रसंग जो हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख देते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये प्रेरक प्रसंग आपको पसंद आए होंगे। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।